ओम अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेताम् राष्ट्रराजन्ये सूर्यस्थो व्याधि महारथो जायेताम् दोग्रीधेनुर्वोठाने वनसो वीरो जायेताम् निकामे निकामेने पर्जन्यो वारस्तो फलवतो ओस्ते पंचताम योगक्षेमो ने कल्पिताम। आज की जो वीडियो मेरी रहेगी महर्षि देव दयानंद का बलिदान, और वो अमावस्या 30 अक्टूबर 1883 को हुआ। तो देखिए ऋषि दयानंद के हम कितने ऋणी हैं, ऋषि दयानंद की कितनी प्रेरणा रही है, आज उसी पे मैं चर्चाएं करूंगा। ऋषि दयानंद के आने से पहले हम किन अवस्थाओं में जीते थे। एक तरह हम चिंतालास थे और विधवाएं भी रुदन कर रही थीं, और इतना वो था कि 8 वर्ष की लड़की 70 वर्ष के बूढ़े को ब्याह दी जाती, बूढ़ा मर जाता, बेचारी विधवापन काट के मंदिरों में और इन पुजारियों की चरण दबाती थी। कितना घोर अंधेरा था। तो इसलिए मैं उस आज ऋषि की ही चर्चा करूंगा। उस ऋषि दयानंद की कृपा से हम देश आज़ाद हुआ, और ये आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बलिदान है तो आर्यों का हुआ है। 85% देश के उसमें आर्यों का बलिदान हुआ। 90 वर्ष की लड़ाई लड़ी गई 1875 से और 1947 तक 90 वर्ष, 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ था। और ये आज़ादी की प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। झांसी की रानी को प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद, और जितने भी हमारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और जितने भी क्रांतिकारी हुए सब ऋषि दयानंद की प्रेरणा से हुए। ऋषि दयानंद के सत्याप्रकाश को जाना। सबसे पहले अगर कहीं आज़ादी के लिए उनका संबोधित प्रवचन था तो मैं ऋषि दयानंद का था कि देश आज़ाद होना चाहिए। और ये यहाँ तक कहते हैं कि विदेशी राजा कभी भी प्रजा के लिए अच्छा नहीं होता, राजा तो अपना ही होना चाहिए, अपने धर्म मत विचार का ही होना चाहिए। ये संसार के लोगों, तुमने कितने वर्ष गुलामी, हजारों वर्ष की गुलामी के पश्चात भी तुम्हें सुधार नहीं आया। तुम सुधरना चाहते हो, तुम ये सारी बातें जानना चाहते हो, महर्षि देव दयानंद का तुम जो है सत्याप्रकाश पढ़ो, ऋषियों की वाणी को पढ़ो और आर्यों के बलिदान को देखो। तो इसलिए तब तुम्हें पता लगेगा। और जितने हमारे नेता राजनीति कर रहे हैं ना, अगर इनके परिवारों से किसी का बलिदान हुआ होता तो इन्हें पता लगता कि आज़ादी कैसी होती है। लेकिन ये तो इन्हें तो फ्री फंड में ही कुर्सियाँ मिल गई, गद्दियाँ मिल गई, और सारे दिन अंड बंड बातें और प्रजा को भ्रमित करना इनका ये काम है। देश को लूटना और अन्य उसको भ्रमित करना। तो मैं आज उस ऋषि की का जो बलिदान हुआ है उस पे ही मेरी ये चर्चा रहेगी। देखिए, गीतों का टंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। अज्ञानी अविद्या की हर सूंघन घोरे घटाएं छाई थी, कर नष्ट उन्हीं जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। आज भी जो संसार में ये जो झंडे हैं ना, ये झंडे भी झगड़े की जड़ हैं। झंडा तो ओम का लगना चाहिए, जिसने सारी दुनिया बनाई है। जो आज भी वो स्वामी, संसार का स्वामी वही है। तुम कितना ही कुछ भी कर लो, कितना ही मकान बना लो, जमीन घेर लो, कारें घोड़े सब बना लो, कोठियाँ बना लो, तुम मालिक हो ही नहीं ना हो सकते। मुझे एक भी आदमी बता दे कि इस
संपदा का मालिक हूँ मैं, लेकिन ये तुम्हारी अज्ञानता है। भाई जियो और जीने दो, ये सोचो जो सुख सुविधाएं मुझे चाहिए वो दूसरे को भी चाहिए। तो इसलिए आप अगर वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, तो ये सब ठीक समझ में आ जाएगा। सिर पर तूफान बला का था, नजरों से दूर किनारा था, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। घुस गए लुटेरे घर में थे, सब माल लूट कर ले जाते, सोतों को हाथ पकड़ के बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। मकारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे, सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। देखिए एक बात आती है कि जो एक तरह हेरा फेरी करते हैं, झूठ सच बोलते हैं, उसमें सारे ही हैं, मुल्ला मौलवी और तुम्हारे जो ईसा मसीह मत वाले और ये पंडे पुजारी, सब ये मुफ्त का माल खाते हैं, पब्लिक को बहकाते हैं और उनका धन का शोषण करते हैं। तो इसलिए महर्षि देव दयानंद ने सबकी पोल खोली हुई है सत्याप्रकाश के अंदर, पढ़ लो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उड़ गए हो से मत वालों के मैदान छोड़ कर रफू हुए, हथियार तर्क का जब निकाल और चमका दिया ऋषि दयानंद ने। कब्रों पर सर को पटकते थे और काशी कावे में भटकते थे, वे दे ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। जो चीख चीख कर 8 प्रहर करते थे निंदा वेदों की, और सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। सब छोड़ चुकी थी धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। विद्यालय गुरुकुल खुलवाए, कायम हर जगह समाज किए, आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। पुरानी शिक्षा क्या थी? गुरुकुलों की थी। और देखिए कैसी व्यवस्था है ऋषि का सत्याप्रकाश पढ़ के तो देखो, मानव के लिए कितना कल्याण का पुस्तक लिखा है। जो हमारी शिक्षा है ना, ये सह शिक्षा बिल्कुल गलत है। ऋषि दयानंद कहते हैं, और हमारे ऋषियों में गुरुकुलों की प्रणाली, वो जो विद्यालय है घर से 3 कोस दूर होना चाहिए, और लड़का लड़कियों के विद्यालय 5-5 कोस दूर होने चाहिए। आज इस सह शिक्षा ने सारा चरित्र भ्रष्ट कर दिया। चरित्र नाम की चीज़ नहीं है,
एक जगह लड़के लड़की पढ़ते हैं और भाई समय से पहले ही अपने विचारों को खराब कर लेते हैं। यह है सह शिक्षा का परिणाम। और इस सह शिक्षा में तो मैं कहता हूँ इन किताबों में तो कोई वो है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। ये तो ज्ञान है कि तुम धनवान कैसे बनोगे, ये ज्ञान नहीं है। ये धन किसके लिए है? अच्छी गाड़ी तो है, पर गाड़ी में भी तो बैठने वाला अच्छा हो, कोठी अच्छी है, कोठी बैठने वाला अच्छा हो। ये सारा जो ज्ञान आपको मिलेगा ये वेदों से मिलेगा। थोड़े दिन का जीवन है और इस जीवन को नष्ट मत करो, बर्बाद मत करो। किसी के लूटने, ठगने, हत्याएं करने में आप बिल्कुल अपना जीवन खराब ना करें। फिर बलिदान किया बलिवेदी पर जीवन प्रकाश हंसते हंसते, सच्चे रहबर बनकर सबको चेता दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद के हम पे अनेकों उपकार हैं। हम ऋषि के उपकारों को हम जो है एक तरह उनके ऋणों को चुका नहीं सकते। तो देखिए संसार में यूँ तो बहुत महापुरुष आते रहे, ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ। तो ब्रह्मचर्य में महर्षि देव दयानंद एक तरह संसार में सबसे प्रथम। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। छोड़ माता पिता घर द्वार धन खजाने को, चल दिया घर से व्रत ब्रह्मचर्य वाने को। लगी दिल में थी लगन ऐसी थी दीवाने को, होती दीपक से जैसे प्रीत है परवाने को। भटका जग में वो खोज सत्य की लगाने को, और न मिला आहे उसे कितने दिनों खाने को। एक दिन की घटना है, मैं जीवन चरित्र में पढ़ रहा था महर्षि के। वो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पे 6 दिन हो गए चलते चलते, और खाने को भी कुछ नहीं मिला। अंत में महर्षि ने बर्फ का टुकड़ा ही खाया। ये विचार करो तो ये उस ऋषि ने हमारे लिए और सत्य की खोज में कितना कष्ट झेला। फिर तो कभी मरु स्थल किया ते धन, कभी कांटों पर वन, कभी कांटों में, और कभी बर्फानी पहाड़ी, कभी नदी नाला। और हुआ लथपथ खून से तन पड़ा पाँव पाला, और फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैला डाला, और खड़ग चमकाया तो किसी ने भाला। दिया नादानों ने और कितने ही बार विष प्याला, और फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मत वाला। और आज यूँ मुँह से कह रहा है हर अदना आला, और यूँ तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, और कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। फिर कहा पाला हनुमान पवन ने सुख ने ब्रह्मचर्य का, और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को रिझाने को। किस काम आया हनुमान जी का ब्रह्मचर्य? सुना है पाला ब्रह्मचर्य परशुराम ने था, और पृथ्वी से नाम क्षत्रिय वंश के मिटाने को। वो किस काम आया? और पाला था ब्रह्मचर्य भीष्म पितामह ने भी, और अपने पितु शांतनु को सुखी बनाने को। लेकिन और किंतु गुरुदेव दयानंद ब्रह्मचारी ने पाला था ब्रह्मचर्य जग के दुख मिटाने को। ऋषि दयानंद का ब्रह्मचर्य कितना काम आया। 3 दुखियों की दशा देख दुखी होता था, और सारा जग चैन से सोता था, तब वो रोता था, और विश्व कल्याण के साधन सभी सजोता था। ऋषि दयानंद एक दिन की घटना है। एक महिला अपने पुत्र को, मृत पुत्र को गंगा में बहा के चली। हाँ,
ध्यान में स्वामी जी बैठे थे। ये सारा दृश्य देखा उन्होंने। जब वो आगे चली तो कफन भी वापिस ले लिया, पर कफन वापिस ले लिया। स्वामी जी ने कहा, ये देवी तू इसमें क्या डाल के चली है गंगा में? कहने लगी, स्वामी जी मेरा पुत्र बिना दवाई के मर गया, तूने कफन भी वापिस ले लिया। कि स्वामी जी कफन इसलिए ले लिया, मेरा ये साड़ी का आधा भाग है, अब मैं दोबारा फिर सी लूंगी तो मेरा तन ढक जाएगा। ऋषि दयानंद पूरी रात रोते रहे। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी या सोने चांदी के बर्तन हुआ करते, बेडों में भी जो सोने के पलंग हुआ करते थे, और तो इसलिए देव दयानंद सोने की चिड़िया आज इतना कंगाल हो गई। लुटेरों ने, बाहर के विदेशी लुटेरों ने देश को लूटा और तरह तरह के आते रहे, संगठन बना के आते रहे, शस्त्र ले के आते रहे, लेकिन तुम जाति बिरादरियों में बटे हुए थे। अब तो समझ लो, अब तो सबक सीख लो, अब लुट चुके हो, जो बाकी बचे हो अब तो जो अपने में समझ लो। ये ऋषि दयानंद की प्रेरणा थी। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक पल भी वो कभी व्यर्थ नहीं खोता था। और योगी जो 8 पहर ध्यान मग्न रहते थे और देख स्वामी की तपस्या को यही कहते थे। तो इसलिए जो योगी तपस्वी भी ऋषि दयानंद के तप से सब लोहा मानते थे। और जब सारा आलम सोता था, मैं रात को उठ के रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। ये ऋषि की बहें। तो ऋषि दयानंद क्यों रोते थे? भारत देश की दुर्दशा पर रोते थे। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया, यहाँ ताले भी नहीं लगते थे और स्त्रियों का तलाक भी नहीं होता था। आज ये कैसी बीमारी इस विश्व आर्यव्रत देश के अंदर आ गई। ये विचार करो, इनको कौन दूर करेगा? प्रत्येक भारतवासी सत्य की खोज में निकले, सत्य को ग्रहण करे, सत्य आचरण करे, वास्तव में स्थिति बदल जाएगी। तो इसलिए किया जब ऋषि ने सत्यवेद धर्म का मंडन और तर्क प्रतिभा से किया मिथ्या मतों का खंडन। कहते हैं खुद को वे गौतम कणाद से आला, और हुए खामोश लगा मुंह पे सभी के ताला। अजय था हाल नहीं, अजब था हाल पड़ा, बुद्धि पे मानो पाला, और सोचते थे और बड़े विद्वान से पड़ा पाला। बैठे बैठाए हाय कैसा ये झंझट पाला, लाखों के आगे अकेले नहीं जीता पाला। और पास स्वामी के ले जिज्ञासा जो विद्वान गए, और पूर्ण पांडित्य का प्रतिभा का लोहा मान गए। और कौन हीरा है कौन कांच ये पहचान गए। बोध जैनी सनातनी वे पादरी मुल्ला, और छोड़कर पश्चाताप बोले यूं खुल्लम खुल्ला। तो सारे मतांतर वाले हार गए। यूं तो कितने ही दुनिया में महापुरुष हुए, दुनिया में कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना था। देह प्रकाश, देह दीपक प्रकाश जबकि बुझने वाला था। तो जब दीपक बुझने वाला था, कहने को थी दीपावली, और सच तो ये दिवाला था। आर्य जनता के हृदय और बेतरह थी घबराहट, किंतु ऋषिराज के मुख पर भी और मंजो मुस्कुराहट। शांत मन में से महर्षि जी और वचन से उचारे, तेरी इच्छा हो पूर्ण। और परम पिता प्यारे देख के हृदय से गुरु तत्व को हुई थी हैरानी, और जो कि नास्तिक थे परम हो गए आस्तिक ज्ञानी। स्वामी महाराज की प्रतिभा प्रेकांड पहचानी, और झुक गए चरणों में बोले प्रेम भरी ये वाणी। तो क्या यूं तो कितने ही महापुरुष हुई दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न भाला। मारते मान रहे मिथ्याचारी,
मंडी के, और वेद अनुयायी थे, रक्षक थे ओम चंडी के। पूर्ण प्रतिद्वंद रहे और पातकी पाखंडी के, निराले शिष्य गुरु गिरजानंद दंडी के। जैसे कवि अपने मधुर छंद पर नछावर है, और जैसे प्रेमी चकोर चंद का नौछावर है, तो भृंग अरविंद के मकसंद पर निछावर है, तैसे दिल मेरा दयानंद पर निछावर है। और जिसने मृत आर्य जाति को और पुनः जिलाया है, खुद जहर खा करके वेद अमृत हमें पिलाया है। धैर्य विधवा अनाथ दलितों को दिलाया है, और जिसने बिछड़े हुओं को और हमसे फिर मिलाया है, उस दयानंद पर बलिहार क्यों न जाएं हम, क्यों न उसके लिए सर्वस्व निज घबरा चढ़ाएं हम। आर्यवन सच्चे क्यों ने उसका ऋण चुकाएं हम, क्यों ने श्रद्धा से गीतिए प्रकाश गाए हम, और क्यों ने श्रद्धा से महेंद्र हम उस ऋषि के गाएं क्यों नहीं। तो इसलिए हमें उस ऋषि दयानंद के ऋणी हैं। पूरा भारतवर्ष क्या दुनिया ऋणी है, क्योंकि जब अंधकार में दुनिया जी रही थी, चल रही थी, तब महर्षि देव दयानंद ने जो वेद का ज्ञान बताया, जो वेदों को लोग गडरिया के गीत गाते थे, उस ऋषि ने वेदवाणी को अपने प्रकाशित किया। तो अब देखिए, ऋषि दयानंद के आने से पहले आलस्य चारों ओर था, और बस ढोंगियों का जोर था, पाखंड फैला घोर था, और धर्म तो कमजोर था। फिर गर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। जब ऋषि ने वेद की पता को उठाया, लोगों को समझाया, तो सारा शोर जो समाप्त हो गया, और कई कई हजार लोगों की भीड़ ऋषि को जो प्रश्न उत्तर करते, ऋषि सबका उत्तर देते जाते, बड़े बड़े उनके वो हुए। तो मैदान में वह एक था, और फिर भी बड़ा निर्भीक था। वह नेक था, सुवेक था, रखता सदा ही टेक था। अज्ञान तम को सूर्य बन उसने दिया था, झट फेंक था। आलस चारों ओर था, बस ढोंगियों का जोर था। संकट समय पर धीर था, वह शत्रु दल पर तीर था। जो विघन देता चीर था, पर स्वार्थ उसको छू न पाया। वह बड़ा गंभीर था, वह मोह से तो दूर था। वह स्वाभिमानी शूर था, उत्साह में भरपूर था। इंसान क्या वह नूर था, और देखा जभी उसने जिधर अन्याय चकनाचूर था। जहाँ भी अन्याय अत्याचार हुआ तो लोग ठीक समझ जाते थे। और वह सत्य की बौछार थी, वह तेज उसकी धार थी, तीखी बड़ी मार थी। और वह वेद की हुंकार थी, उस सिंह के आगे सभी ने मान ली हार थी। कितनी परीक्षा थी कड़ी, वह शक्ति फिर भी तो लड़ी। और थी मौत सिरहाने खड़ी, और प्याली जहर की थी बड़ी। वह हो गया पीकर अमर, और यह कह गई अंतिम घड़ी। तो देखिए, मैं महर्षि देव दयानंद का जो बलिदान था वो खाली नहीं जाएगा। जब जिस समय बहुत कुछ, एक जोधपुर नरेश थे, उनको महर्षि दयानंद और वो शिक्षा देते थे, सभी राजाओं को शिक्षा देते थे कि तुम भारत के शेर हो, तुम गुलामी में जी रहे हो, तुम अपना जो है अपने क्षत्रियत्व को पहचानो। इस तरह महर्षि दयानंद उनको पढ़ाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ
कि एक वैश्या से भी राजा के पास वैश्या भी आती थी। तो उसने महर्षि दयानंद ने जब ये देखा तो उसने राजा को बहुत फटकार लगाई कि ये शेरों, तुम भारत के शेरों, तुम कहाँ जा रहे हो। ना क्या उस समय राजा जो है कुछ में राजा में परिवर्तन हुआ, उस वैश्या का वहाँ से आना जाना छूट गया। तो वो वैश्या जो महर्षि दयानंद का वो था रसोइया, तो वो उसका नाम था जगन्नाथ। और उस रसोइया से मिलकर के, और इतना ही षड्यंत्र नहीं था ये, उस वैश्या का भी नहीं था, लेकिन जितने यहाँ ईसाई मत, मुस्लिम मत और सारे ढोंगी पाखंडी सभी ऋषि दयानंद के दुश्मन थे और ऋषि दयानंद को मारना चाहते थे। तो इन सब ने जो है उस वैश्या को जो है राजी करके वैश्या ने और उस महर्षि दयानंद का जो रसोइया था जगन्नाथ, उससे मिलकर के और रुपया देने का लालच करके और महर्षि दयानंद को विस्फोट, जो कोई जहर शीशे का या क्या होता है जो पूरे शरीर के अंदर विस्फोट कर रहा था। वैसे तो इससे पहले भी महर्षि दयानंद को लोगों ने 17 बार जहर किया। वो अपने न्योनी क्रिया से निकाल दिया करते थे, और किसी ने सांप फेंके, किसी ने जलते हुए लक्कड़, ईंट और पत्थर, कितना कितना एक एक घटना में तो बहुत हजारों प्रकार की घटनाएं जानता हूँ। एक दिन कहीं मथुरा में, और वहाँ पंडे लोग थे और प्रचार कर रहे महर्षि दयानंद। जब प्रचार कर रहे तो उन पंडों ने कुछ छोटे छोटे बच्चे लिए और उनसे कहा, या दयानंद में तुम पत्थर मारो और हम तुम्हें लड्डू खिलाएंगे। जैसे ही वो प्रचार खत्म के बाद स्वामी जी जा रहे थे तो बच्चों ने वो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चे तो मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा, ना कोई ये बच्चे समझते इतना। उन्होंने बच्चों को बुलाया, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो तुम पत्थर फेंक रहे हो तुम अपनी इच्छा से फेंक रहे हो या किसी और ने तुम्हें बताया था? कि स्वामी जी हमें तो उन पंडों ने कहा है कि तुम या स्वामी जी में पत्थर मारो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा। तो कहा कि लड्डू तुम्हें मिल गए? कि ना, लड्डू तो स्वामी जी नहीं मिले। तो तब स्वामी जी ऐसे समय बेसमय के लिए नाश्ता पानी रखते थे, तो उन्होंने लड्डू खिलाए बच्चों को। अब तो बालक ही होते हैं, अब तो स्वामी दयानंद की जय, स्वामी दयानंद की जय। तो इस तरह महर्षि दयानंद के पीछे सारे मतांतर धर्म मत वाले ये समझ रहे थे कि ये ऋषि दयानंद और 10-20-50 साल रहा तो हमारा बिल्कुल मतांतर सब खत्म हो जाएंगे। इस योजना से उस जो वैश्या थी उसने रसोइये से मिलकर जहर दिया, और जब जहर दिया तो स्वामी जी ने जैसे ही दूध पिया और पता लगा कि अरे जगन्नाथ आज तो तूने मुझे कुछ दे दिया, इसमें मिलाया है कुछ। तो स्वामी जी जब कहने लगे, जगन्नाथ कहने लगा, जब स्वामी जी में इतनी वो थी कि कोई कितना ही अपराधी कुछ भी सही, उनकी नज़र के आगे वो सच उगल देता था। तो जगन्नाथ कहने लगा, स्वामी जी मैंने तो आपको जहर दे दिया। कह रहे तुझे ने अपनी इच्छा से दिया या किसी के कहने से दिया? तो तब बताया कि उस वैश्या के कहने से दिया मैंने। कि कितना पैसा लालच था कि 400 रुपया, 400 रुपये तुझे मिल गए? कि रुपये तो नहीं दिए उसने अभी। तो अच्छा ऐसे कर कि मेरी थैली उठा के ला, और उसमें से 400 रुपये महर्षि दयानंद ने उस अपने रसोइया को गिन दिया। कितना वो दयानंद था, अपने शत्रु को, अपने कातिल को भी क्षमा कर पाया। और फिर कहा कि ये जगन्नाथ भारत में मत रहे, तुझे लोग मार देंगे, तू नेपाल को निकल जा। वो नेपाल निकल गया और अपने कातिल के भी प्राण ऋषि दयानंद जो है बचा गया। तभी तो नाम जो है अंत समय में दयानंद सार्थक कर दिया। तुम हम उस ऋषि के शिष्य हैं, उन ऋषि के अनुयायी हैं। मैं तो कहता हूँ ऋषि की प्रेरणा को समझो। ऋषि दयानंद ने बहुत अमूल्य ग्रंथ हमें सत्यार्थ प्रकाश दिया, संस्कार विधि दी और अन्य अन्य पुस्तकें दी, हमें तर्क वितर्क करने के लिए
हमें ज्ञान प्राप्त हो। वो इतना बहुत अच्छा ग्रंथ दिया है, हमें उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो उस समय मथुरा में विनायक कोठी पे और स्वामी जी बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन करके आर्य लोगों में भाषण दे रहे थे, विचार दे रहे। तो सभी लोग कह रहे थे आर्य कि अब तो स्वामी जी हमारे ठीक हैं। हाँ, इस बीच में एक बात रह गई कि जितने जितने डॉक्टरों से इलाज कराया गया, वो डॉक्टरों को ने भी जो उल्टी दवाइयाँ थी, जो वो जहर था, एक डॉक्टर कह रहा है साधारण व्यक्ति 5 मिनट में मर जाता। ऋषि दयानंद महीनों तक कष्ट झेलते रहे, सारा जहर फूट फूट के शरीर से निकल रहा था। इसलिए वो ऋषि अंतिम समय तक भी हमारे लिए बहुत कष्ट पा करके और हमें रास्ता बता के गए, जो हमारा रास्ता महाभारत काल के बाद से लुप्त हो गया था। और ढोंग और पाखंड ये ज़्यादा जो है चल पड़े थे, तो हम वेदों को ही भूल गए। वो तो ऋषि दयानंद की कृपा से और महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद की कृपा से और हमें ये सब वेदों के दर्शन हुए। हम उस उन ऋषि के बहुत ऋणी हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, पहले नंबर तो आज विश्व के अंदर ऐसी आत्माएं आएँ जिससे ये अज्ञानता हो विश्व की दूर। और आपके पास कोई अच्छी आत्माओं की कमी थोड़ी है। जो मुक्ति में आत्मा रहती हैं, वो पवित्र आत्माएं होती हैं। उन आत्माओं को संसार में भेजो। और हमें तो अंतिम समय में यही कहूँगा कि ऋषि दयानंद की जहाँ आत्मा हो, हे प्रभु, वो है तो आप ही की शरण में। वो आत्मा को आप जो सुख सुविधाएं और उनको मिलती रहें, बहुत तप और यश किया, वैसे तो वो आत्मा मोक्ष में होगी, आपके पास ही है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु, ऐसी महान आत्माएं भेजो। आपके पास आत्माओं की कोई ऐसी महान आत्माओं की कमी नहीं है। आज आपका संसार किस दिशा में जा रहा है, हे प्रभु, आपका ये संसार बिल्कुल नीच मार्ग में जा रहा है, वेदों को छोड़ रहा है। अच्छे अच्छे महापुरुष आए तो इस मार्ग जो वेदों का ज्ञान है फिर प्रकाशित करें, जिसलिए आपने संसार जीवों के कल्याण के लिए बनाया है, ये पुनः फिर अपनी स्थिति में आए। ऐसी प्रभु मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और सभी विश्व के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। सबके परिवारों में सुख शांति रहे, मैं ऐसी परमात्मा से कामना करता हूँ। ओम शम।